पहले एक टेलीविजन के कार्यक्रम में मुझसे पूछा, साधु की पहचान क्या है, संत कौन होते हैं, संत किसे कहते हैं, साधु कैसा होना चाहिए। ये बात मैं इसलिए यहाँ कह रहा हूँ कि यहाँ भारत के ऐसे तपोनिष्ठ संत उपस्थित हैं, सौभाग्य का विषय है। हमारे विचारदास जी महाराज जी हैं, नरेंद्र जी महाराज जी हैं, प्रकाश दास जी महाराज जी हैं, जिन्हें आपने भी सुना, रमैया दास जी महाराज हैं और कई गणमान अतिथियां उपस्थित हैं, संपूर्णानंद जी महाराज। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा, अनुग्रह करना चाहूँगा कि एक बार खुले दिल से हाथ खोल करके बाबा नानक दास जी महाराज का स्वागत उनके श्री चरणों में तालियां। थोड़ा सा साउंड और बढ़ा दो, मैं बहुत धीमा बोलता हूँ। साउंड जो है, साउंड ऑपरेटर से मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा साउंड बढ़ा, ताली बजा दो साउंड वाले। महाराज श्री मुझसे पूछा कि भाई संत किसे कहते हैं, साधु कैसे, साधु कौन। एक टेलीविजन की डिस्कशन में ये बात है, क्या वो साधु है जिसके माथे पे तिलक है, क्या वो साधु है जिसके माथे पे कोई विशेष प्रकार का तिलक है, क्या वो साधु है जिसने एक खास किस्म की पोशाक पहन रखी है, क्या वो साधु है जो एक खास किस्म का पूजा पद्धति, विधि विधान, अनुष्ठान क्रिया करता है, क्या वो साधु है जो सिर्फ भजन करता है, क्या वो साधु कहलाता है जो रामचरित मानस का पाठ करता है, क्या वो साधु है जिसे गीता कंठस्थ है, क्या वो साधु है जिसे संस्कृत में उपनिषद कंठस्थ है। साधु कौन है, किसे साधु कहा जाए। मैं थोड़ी देर को सोचने लगा, क्योंकि भारत और सनातन एक ऐसा विषय है जिसकी शुरुआत कहाँ है, जिसका अंत कहाँ है, समझ में नहीं आता। जैसे तुमसे कोई पूछे कि सूरज कब उदय हुआ, तो आप सोचने पड़ जाओगे। थोड़ी देर को सोचोगे सुबह को जो है सूरज निकलता है, ये भी कह सकते हो शाम को सूरज छिपता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू है कि जब सूरज निकलता तभी सुबह होगी। तो अपने ही जवाब से आप संतुष्ट न होंगे, तो मैंने सोचा कि इसका उत्तर क्या दूं, कैसे करूं। तत्क्षण मैंने आंख बंद की और परमात्मा का सुमिरन किया और मैंने कहा कि जो सत्य को सरलता से, सुगमता से, सहजता से, साहस से स्वीकार कर ले वो साधु है। साहस स्वीकार कर, मजबूरी में नहीं। यदि सत्य को मजबूरी में स्वीकार करना बड़ा तो साधुता नहीं है, साहस स्वीकार करना। तो मुझे लगता है कि सत्य ही शाश्वत है और जो शाश्वत है वो सनातन है। दुनिया में जितने धर्म हैं, जितने तुमने पढ़े हैं, जितने हमने पढ़े हैं,
जितनों को हमने जाना है, मुझे लगता है वो धर्म नहीं है, वो मत है, पंथ है, विचार है। उसमें किसी का नाम भी ले सकते हैं। तो धर्म क्या है? धर्म है जिसको किसी इंसान के द्वारा बनाया ना गया हो, जिसकी संरचना किसी मनुष्य के द्वारा ना हुई हो। इसका मतलब है कि धर्म वो है जो प्रकृति प्रदत्त है। प्रकृति प्रदत्त क्या है? सूरज को तुमने नहीं बनाया, इसीलिए वो भेदभाव नहीं करता है। जो उसे जल चढ़ाता है उसे भी रोशनी देता है, जो उसे नहीं चढ़ाता उसे भी रोशनी देता है। शाश्वत क्या है? ये जो धरती है, ये जो हवा है, क्षितिजल पावक गगन समझना है। ये जो पंच महाभूत हैं, इन्हें हमने नहीं बनाया, और यदि इन्हें हम बनाते तो इनका पतन सुनिश्चित था, क्योंकि जो भी चीज मनुष्य के द्वारा निर्मित है वो एक दिन खत्म हो जाएगी। जो परमात्मा के द्वारा निर्मित है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो धरती पे कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने सत्य को बोलने का साहस किया, उसके साथ साथ सत्य को सुनने का भी साहस किया। दो बातें अलग अलग है। सत्य बोलना बड़ा करना है, लेकिन सत्य बोलने से ज्यादा हिम्मत होनी चाहिए सत्य को सुनने। तो जो सत्य बोलना और सत्य सुनने का साहस जिन्होंने दिखाया, उसके साथ साथ एक दो बातें और हैं, वो है कि सत्य को सुनना, सत्य को बोलना। इनके अलावा एक बात और है कि सत्य को समझना। तीसरा विषय आता है कि सत्य को स्वीकार करना, जैसा मैंने कहा, और सत्य को साहस स्वीकार करना, यानी सत्य को बोलना, सत्य को सुनना, सत्य को समझना, सत्य को स्वीकार करना, साहस स्वीकार करना। जिसके जीवन में ये आ गया, समझ लो वो कबीर हो गया। वो कबीर है। कुछ लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि हम कबीर बनते हैं, लेकिन हम इसको नहीं मानते, हम उसको नहीं मानते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। मैं आपको बताऊं, निषेध का नाम कबीर नहीं है, स्वीकार का नाम कबीर। याद रखें, सत्य हो, बशर्ते सत्य हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो कबीर को मानते हैं वो आस्थावान नहीं होते संपूर्ण। और क्योंकि आप एक बहुत ही परम विद्वान व्यक्ति हैं, महर्षि दयानंद जी को भी जो लोग मानते हैं, वो भी ये, उनके बारे में भी ये गलत फहमी है कि वो आस्थावान नहीं है। जबकि नानकदास जी महाराज, सच बात उल्टी है। और सच बात क्या है? सच बात ये है कि जो कबीर को मानता है वही आस्था पे रही है। हम जानते हैं कि पत्थर में भगवान नहीं है, इसे बताने की क्या जरूरत है? पत्थर में भगवान नहीं है, लेकिन जब हमारी आस्था का शिखर इतना ऊंचा हो जाता है तो हमें पत्थर में भी भगवान का दर्शन होता है। और जब हमारी आस्था छोटी हो जाती है तो हमें भगवान भी पत्थर नजर आता है। सवाल हमारी आस्था का है, सवाल हमारी श्रद्धा का है, सवाल हमारे संकल्प का है, सवाल हमारे विश्वास का है, सवाल हमारे भाव का है। इसीलिए शायद तुलसीदास जी ने कहा, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी जैसी। यदि आपका भाव अच्छा नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण आप बहुत महान व्यक्ति, जैसे हमारे अभी संपूर्णानंद जी महाराज कह रहे थे
नानकदास जी महाराज कह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कुछ लोगों से पूछो, वो कहेंगे ये सबसे बुरे व्यक्ति। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो मुझे बहुत अच्छा कहता है मैं उससे प्रेम करूं, और मुझे जो अच्छा नहीं कहता मैं उससे नफरत करूं, तो मैं आचार्य प्रमोद कृष्ण। मैं तुमसे प्रेम करूं कि तुम मुझे प्रेम करते हो, तुम मेरा सम्मान करते हो, तो साधारण सी बात है। तुम मुझसे नफरत करो और मैं तुमसे प्रेम करूं, ये है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कबीर को जिन्होंने गालियां दी, कबीर ने उनसे नफरत नहीं करी। जीसस को जिसने सूली पे चढ़ाया, जीसस ने बदला लेने की घोषणा नहीं की। 2 बार। तीसरी बात, पैगंबर मोहम्मद के ऊपर जिन्होंने गंदगी फेंकी, जिन्होंने पत्थर मारे, जिन्होंने गालियां दी, जिन्होंने उन्हें मक्का से बाहर करने के लिए फरमान दिया, उनसे भी उसने नफरत की। और चौथी बात, इतनी अद्भुत, इतनी करुणामयी गाथा, ये जो राम को वनवास हुआ, क्योंकि सभी पूज्य संत उपस्थित हैं, आप जो लोग बैठे हैं वो भीड़ नहीं है। और माफ करना, भीड़ से कभी कोई क्रांति नहीं होती है। अगर भीड़ क्रांति करती तो जो भेड़े हैं वो क्रांति कर देती। दुनिया की सारी क्रांति विचार से हुई। विचार के बाद कर्म आता है, विचार भाव से उत्पन्न होता है, तो फिर वही भाव पे आ जाता है। बड़ा भावुक प्रसंग है। राम को वनवास हुआ, वो राम जो राजा दशरथ को देते, वो राम जो रघुकुल नंदन राम, कौशल्या की आंखों पे तारे, फूल जैसे, कमल जैसे कोमल है, शाही वस्त्र उतार के, चप्पल जूता उतार के जब वन को चलने लगे, जाने लगे, तो लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण एक गलती हो गई। बड़ा भावुक पल है। लक्ष्मण ने कहा कि भैया क्या गलती है? कभी भी जो घर से बाहर जाते हैं तो तीनों माताओं का आशीर्वाद लेना बड़ा जरूरी है। मैं कभी नहीं भूला, आज मैं केकई का आशीर्वाद लेना भूल गया। लक्ष्मण को क्रोध आ, कहता भैया केकई का नाम नहीं, उसी ने तुम्हें वनवास दिया है। तो कहते हैं नहीं लक्ष्मण, मैं इस मर्यादा को कभी भंग नहीं होने दूंगा, तू रुक, मैं माता केकई का आशीर्वाद लेने जरूर जाऊंगा। तो राम चाहते हैं केकई का द्वार। सवाल उठता है कि कुछ लोग सोचते हैं जो कबीर को मानते हैं उनकी आस्था कमजोर है। ना, मैं बताना चाहता हूं, कबीर लिखते हैं कि परमात्मा को कभी मैंने नहीं देखा, क्योंकि परमात्मा को देखा नहीं जा सकता। परमात्मा को पाने की तो बात छोड़ दो, जानने का भी बड़ा मुश्किल काम है। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा को मिला नहीं जा सकता। और दुनिया में आज तक जितने ऋषि मुनि महात्मा संत महापुरुष हुए हैं, उन्होंने सबने अपने अपने तरह से, अपने अपने भाषा में, अपने अपने शब्दों में परमात्मा की व्याख्या की है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन किसी ने यह दावा थोड़ी किया कि परमात्मा से मैंने व्हाट्सएप चैट की है। कोई दावा कर सकता है? कोई दावा कर सकता है कि परमात्मा ने कभी मुझे फोन किया? अपनी अपनी अनुभूतियां शेयर की,
लेकिन कबीर की जो वाणी है वो आस्था का शिखर है महाराज। कबीर ने लिखा कि प्रीत लागी तुम नाम की पल बिसरना। किसी व्यक्ति को तुम मिल लो, उससे प्यार हो जाए, ये बड़ा सामान्य सा है। किसी के गुणों से प्रभावित हो जाओ, बहुत साधारण सी बात है। लेकिन जो कभी मिला ना हो, जिसे देखा ना हो, जिसे सुना ना हो, जिसे छुआ ना हो, सिर्फ उसका नाम सुना है, उससे इतनी मोहब्बत हो जाए कि पल बिसरे ना। संपूर्णानंद जी महाराज कि प्रीत लागी तुम नाम की पल बिसरे ना। ऐसी प्रीत हो गई है कि एक पल भी बिसरती नहीं है। करुणा भाव देखिए, प्रीत लागी तुम नाम की पल बिसरे ना। नजर करो अब महर की मुझे मिलो गुसाई। नजर करो अब महर की मुझे मिलो गुसाई। नैना तरसे तरस को। कबीर मिले नहीं है, देखा नहीं है, कभी मिला नहीं, देखा नहीं, छुआ नहीं, समझा नहीं, बस नाम सुना है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग सोचते हैं कि कबीर को मानना आस्था के विपरीत है, मैं उन्हें आज बताना चाहता हूं कि कबीर की आस्था का शिखर कितना ऊंचा है कि नैना तरसे तरस को पल पलक न लागे। दर्द मंद दीदार का निस्वासर जागे। दर्द उठता है, भूख उठती है, निस्वासर जागे। एक पल को पलक नहीं लगता। ऐसी प्रीत लगे तो जितने कबीर को सुनने और समझने और पढ़ने वाले लोग हैं उन्हें जरूर समझना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि कबीर का मतलब सत्य को नकारना नहीं है, सत्य को स्वीकारना है। फोन वालों को जो लगता है कि ये प्रासंगिक नहीं है, अब मैं उस पर आता हूं। हमारे जीवन में जब से हम जन्म लेते हैं तब से लेके जब तक हमारा अंतिम पल आता है और हमारा शरीर मिट जाता है, तब तक हम रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ किसी से पाने की इच्छा रखते हैं, किसी से कुछ मिल जाए ये तलब रहती है। मुझे एक व्यक्ति बताओ जो सुबह उठता हो और वो शाम तक कुछ पाने के लिए प्रयास न करता हो। जब हम पाने के लिए प्रयास करते हैं, जब हम मांगते हैं किसी से, चाहे वो किसी से मांगे, मांगने वाला कभी कबीर नहीं बन सकता, देने वाला कबीर बनता है। याद रखिएगा, मांगने वाला भिक्षु बन सकता है, भिखारी बन सकता है, कंगाल बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तुम्हारे पास एक मकान है या 10 मकान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक गाड़ी है, 2 गाड़ी है, 10 गाड़ी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास लंबी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा भाव क्या है? तुम्हारी जेब में 2 रुपया है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारा भाव लेने का है तो तुम भिखारी हो, और अगर भाव देने का है तब तुम दाता हो, और जो दाता है वही कबीर है। और जो दाता है वो किसी से डरता नहीं। क्यों डरे? और जो किसी से डरता नहीं वही सत्य बोलने की हिम्मत कर सकता है, वही सत्य। इसीलिए कबीर ने कहा कि जो परंपराएं प्रासंगिक ना हो उनमें परिवर्तन हो जाना चाहिए। परंपराओं को परमात्मा समझ लेना, और सारी दुनिया यही कर रही है। परंपराओं को परमात्मा समझने का पाप हो रहा है। संपूर्णानंद जी न गीता, न रामायण, न रामचरितमानस, न कुरान, न बाइबल,
और दुनिया की जितनी किताबें हैं, जितने काव्य हैं, जितने ग्रंथ हैं, जितने उपनिषद हैं, जितनी पुस्तकें हैं, वो गलत नहीं है। गलत तुम्हारा भाव है, गलत तुम्हारा भाव है। एक किताब में लिखा गया, कुरान में लिखा गया कि जो तुझ पे ईमान न लाए वो काफिर है। बड़ी कड़वी और सच्ची बात कर रहा हूं। हो सकता है पता नहीं यहां से जाने के बाद क्या। कुरान में लिखा गया जो तुझ पे ईमान न लाए वो काफिर है, यानी कि जो परमात्मा पे ईमान न लाए वो काफिर है। और गलत लोगों ने उसका इंटरप्रिटेशन कर दिया, जो कुरान पे ईमान न लाए वो काफिर है। कितनी बड़ी दुनिया में क्रांति पैदा हो। उसी से सारा फसाद पैदा हो गया। आम आदमी भूल गया कि लिखा क्या है। लिखने वाले ने लिखा आलू बुखारा, समझाने वाले ने समझा दिया उल्लू बेचारा। क्या करोगे, क्या करोगे? समझने की जरूरत है। और मैं ऐसा कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आज संत कबीर का महापरिनिर्वाण दिवस है। कबीर कभी न मरा है और न मरेगा। 500-600 साल पहले कबीर थे, आज नहीं है ऐसा नहीं है। 5000 साल पहले भी कबीर थे और 5000 साल बाद भी कबीर रहेगा। 5 लाख साल पहले भी कबीर थे और 5 लाख साल बाद भी कबीर रहेगा। ये सृष्टि जब से बनी है तब तक कबीर था और ये सृष्टि जब तक रहेगी तब तक कबीर रहेगा। कबीर एक विचार है। 24 घंटे में जब तुम सत्य के निकट होते हो तो समझ लेना तुम कबीर के निकट हो। जब तुम कबीर से विमुख होते हो तब सोचना कि तुम पाखंड के निकट हो। परंपराओं को परमात्मा मानना ये ठीक नहीं है। देश काल और परिस्थिति जब परिवर्तित होती है तो सब कुछ बदल जाता है। इसलिए परंपराएं परिवर्तित होती हैं और होनी चाहिए। कबीर उन परंपराओं के विरोध में रहे जो प्रासंगिक ना रहे। इसीलिए उन्होंने पाथर पूंजे हरी मिले लिखा, इसीलिए उन्होंने काकर पाथर जोड़ के बोला, इसीलिए उन्होंने पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ। उनकी हर बात सत्य के निकट है और जो सत्य के निकट है वही शाश्वत है। जो शाश्वत है वही सनातन है और जो सनातन है वही हमेशा रहेगा। मेरे जैसे तुच्छ प्राणी के लिए आपने मेरा इतना सम्मान किया, मुझे सुना। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, नानक दास जी महाराज के यहाँ मैं बड़ी खाटू भी गया हूँ। बहुत सरल महात्मा है। मैं एक बार फिर आप सबसे चाहूंगा, ऐसे संतों का सम्मान हमेशा होना चाहिए। लेकिन विडंबना ये है कि जो सच्चे संत हैं उनका सम्मान करने में हम संकोच करते हैं। अभी इस अंबेडकर हॉल में यदि कोई 21 लाख रुपए लेके कथा करने वाला कथावाचक होता तो ये पूरा भरा होता। पूरा भरा होता। मैं थोड़ा कड़वी बातें कहने का आदी हो चुका हूं। मैंने ये बोला कि भगवान को हम ठाकुर कहते हैं। मैं हरिद्वार में धर्म संसद में बोल रहा था, संपूर्णानंद जी महाराज, मैंने कहा भगवान को हम ठाकुर कहते हैं, तुम कृष्ण को भगवान माना हमने,
हमने माना कि कृष्ण भगवान के स्वरूप हैं, तो उनको ठाकुर कहा गया। पर मैंने कहा कि वो ठाकुर इतना दुखी होगा जब सुनता होगा कि वृंदावन में हर गली में ठाकुर जी ठाकुर 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 ठाकुर, इतने कथावाचक ठाकुर हो गए हैं। और ये सब ठाकुर वो हैं, कोई डील करता 10 लाख की, कोई 20 लाख की, कोई 21 लाख की। श्रीमद् भागवत की कथा में सब कुछ है, सिर्फ श्रीमद् भागवत में उसमें सब कुछ है। और कथावाचक बड़े अद्भुत आभूषण पहन के अजीब अजीब, पता है तो को से मैंने पूछा, यार तुम कैसे करते हो? यार तुम्हारा जो है वो सामान नहीं है, उसे लगाता कौन? इस पोशाक को पहनाता कौन है? भगवान का श्रृंगार हो 1 घंटे 2 घंटे में समझ में आता है, आदमी का श्रृंगार हो ये कहाँ समझ में आता है? सारी मिट्टी की काया, मिट्टी हो जाएगी, एक मुट्ठी रात में तब्दील हो जाएंगे हम सब। इसे क्यों काला पीला कर रहे हो? मेरी जब दाढ़ी बढ़ी तो बढ़ती चली गई, बहुत लंबी हो गई, तो मैंने सोचा किसी ने कहा इसे कटवा दो। मैं यार इसे क्यों काटो, बेचारी को बैठे संपूर्ण नंदी की तरह से एकदम चिकना चेहरा काली हो जाएगी हमारे वालों। मैंने सोचा यार इसको ये तो बढ़ना छोड़ेगी नहीं। अब आधा घंटे का झंझट और मूल यूं कर दूं, अरे बढ़ने दो। अब इतनी लंबी हो गई तो किसी ने मुझसे कहा, मेरा चेला, गुरुजी बहुत लंबी दाढ़ी हो गई, आपकी उम्र तो कम है, दाढ़ी से बहुत बुढ़े लगोगे। तो मैंने कहा, उल्लू के पत्ते, ये बात तू किसी से कहिए मत कि उम्र कम है। बोले क्यों? मैंने कहा तू यूं कहकर गुरुजी 250 साल के हो गए। बोले इससे क्या होगा? मैंने कहा इससे और लोग पाँव छूटेंगे। उतना का नहीं गुरुजी, आप मजाक कर रहे हो, आपकी बहुत लंबी दाढ़ी होगी। मैंने कहा मैं गांठ मार लेता हूँ। मैंने गांठ लगाई शुरू कर दी। इनसे कुछ बात, इससे कुछ थोड़ी, मेरा मौज आई, मैंने कुछ कर लिया, मैं अपना कैसे ही रहूं। आडंबर गलत है, दिखावा गलत है, और देह से जो प्रेम है वो देह तक पहुंचता है। मैं वाणी को विराम देने से पहले अंत में कहना चाहता हूं, जो प्रेम दैहिक आकर्षण से है उसकी पहुंच देह तक है। इसका मतलब है कि वो संबंध नहीं है। जिसकी पहुंच देह तक है वो संबंध नहीं है, वो अनुबंध है, और अनुबंध है तो टूटेगा। संबंध पैदा करो, और संबंध ऐसा जिसका आधार शर्त नहीं होनी चाहिए। तुम मुझे प्रेम करो तब मैं तुम्हें प्रेम करूंगा, ये अनुबंध है, ये शर्त है। तुम मेरा सम्मान करो, मैं तुम्हें सम्मान दूंगा, ये शर्त है, ये अनुबंध है। तुम मेरा गुणगान करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, मैं तुम्हारे लिए दुआएं दूंगा, ये अनुबंध है। संबंध पैदा करो, ऐसा संबंध जैसा धरती से आसमान का संबंध है, ऐसा संबंध जैसा आत्मा से परमात्मा का संबंध है, ऐसा संबंध जो सत्य का सनातन से संबंध है, ऐसा संबंध जैसा यहाँ बैठे एक दूसरे से एक दूसरे लोगों का संबंध है। ये अनुबंध नहीं है, ऐसा संबंध जो नानक दास जी ने मुझे जब कहा, मैंने कहा मुझे मत बुलाओ, मैं थोड़ा सा यहाँ हूँ, मेरी शुभकामनाएं हैं। संपूर्णानंद जी ने कहा नहीं साहब, वो आपको मुख्य अतिथि बना रहे हैं। मैंने कहा कि ये गलत कर रहे हो। मुख्य अतिथि बनाना, अतिथि बनाने का मतलब है कि वो मुझे अपने घर का नहीं मान रहे।
मैं नानक दास जी के घर का हूँ, मैं उनका अपना हूँ। तो मेरे मित्रों, ऐसा संबंध बनाओ जो मीरा का श्याम से था, सीता का राम से था। ऐसा संबंध बनाओ जो कबीर से उस परमात्मा का था। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए दो पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो। गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो। गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर। बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही सौम्य, सरल, शांत और देश के लिए इतना महान व्यक्तित्व के गुणी ने अपने बीच में बहुत सुंदर उद्बोधन दिया। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे आचार्य श्री प्रमोद सत्य जी महाराज। अब मैं आग्रह करूंगा आज के इस कार्यक्रम के वरिष्ठ अतिथि सौरभ जी पांडे साहब, आप 2 मिनट में अपना आप ही उद्बोधन देंगे। उसके बाद में हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी नरेंद्र दास जी महाराज, और उसके बाद में जो 50 जिनको कोई सम्मान देना है वो आचार्य श्री का कमलों से देंगे। उसके बाद में भोजन की व्यवस्था है, तो आप शांति से अपना ध्यान रखें। और मैं कार्यक्रमों से आग्रह करूंगा कि वो अपना 50 मोमेंट और उनका सर्टिफिकेट बिल्कुल क्रम से तैयार रखें, और जैसे आपका नाम बोले तो क्रम से रहे हैं और बचपन से जो है बहुत अच्छे लिखते रहे हैं। ये देखिए, सभी उपस्थित सम्माननीय महामंडलेश्वर महाराज जी और सभी को मेरा प्रणाम है। और यह जैसे पंकज जी ने बताया, मेरे परम मित्र भी हैं और बहुत अच्छे एक दोस्त भी हैं और एक गाइड भी हैं, मेंटोर भी हैं। और यह कोविड-19 एक ऐसा दौर आया था जिसने पूरे भारतवर्ष को हिला के रख दिया था। भारतवर्ष को क्या, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। अभी एक मुहिम चली थी WHO की, जिसके अंतर्गत मिस्टर अमिताभ बच्चन, जिनकी मैं ऑफिशियल वॉइस हूँ और पिछले 1 दशक से उनको डब करता आ रहा हूँ। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, बहुत सारे IVRs होते हैं, स्पेशली KBC। जब आप कॉल करते हैं तो कई बार क्या होता है, समय की अभाव की वजह से मिस्टर बच्चन नहीं अवेलेबल हो पाते हैं, तब हम जैसे लोगों को याद किया जाता है और उस कार्य को किया जाता है। तो ये तो एक काम है ही है। उसके अलावा पिछले 22 वर्षों से मैं आवाज की दुनिया में हूँ। स्पेशली किड्स, बच्चे अभी शांत हो गए, वेरी गुड, बहुत शोर कर रहे थे। इतने बड़े महान महान बोल रहे थे, तब आप बहुत शोर कर रहे थे। और मुझ जैसा एक आदमी आ गया स्टेज पे, आप चुप हो गए। आपके अटेंशन के लिए, हाउ मेनी पीपल वॉच डिस्कवरी चैनल? डिस्कवरी कौन कौन वॉच करता है? अब आप मुझसे एसोसिएट करोगे। डर क्या है ये जानता ही नहीं, हीरो भी असली, खतरे भी असली। देखिए, मैन वर्सेस वाइल्ड, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डिस्कवरी पर। तो ये एक मेरा तारुफ है, जब मैं ये देता हूँ तो अक्सर हम क्या है, पर्दे के पीछे रहने वाले लोग हैं, और पर्दे के पीछे रहने वाले लोगों को अक्सर लोग पहचानते कम है, जिसका हमें बहुत फायदा होता है, तो हम घूमते फिरते रहते हैं। लेकिन काम ऐसे होते हैं कि इतना मजा आता है, इतना मजा आता है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि समय का वाकई में बहुत अभाव है। डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाता हूँ। बच्चों, आपके लिए महाराज जी ने भी अभी एक बात बोली थी कि जो 55 वाले हैं वो कुछ सिखाएं। तो मेरा फर्ज बनता है
मैंने अपनी लाइफ में एक एम किया था, जब हम साथ पढ़ते थे पंकज जी और मैं, बड़े ही निम्न परिवार से आता हूं मैं। मेरे फादर बहुत एक ऑनेस्ट पुलिस वाले थे, अपनी जिंदगी में कभी किसी से कुछ नहीं लिया, सिर्फ शिक्षा अच्छी दिलाई हमें। तो मेरा एक ही शौक था बचपन में कि मुझे कैसे भी करके अपने आप को ऐसा मुकाम देना है कि दुनिया मुझे फॉलो करे। आज पूरे देश विदेश में मेरे कम से कम नहीं तो हजारों स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे सीखते हैं, और ये मेरे लिए एक वाकई में गर्व की बात है कि मैं उन्हें कुछ सिखा पाता हूं। एक चीज बोलता हूं बच्चों, मैं सबको बोलता हूं, अपना फोकस क्लियर रखो, अपना एम क्लियर रखो लाइफ में, क्या करना है, क्या बनना है, दैट्स इट। वो अर्जुन की तरह मछली की आंख पे नजर रखो, जो चाहिए दुनिया में, जो बनना चाहते हो, जो चाहते हो वो मिल जाएगा। मुझे अमिताभ बच्चन अच्छा लगता था, जब मैं 6 साल का था पहली बार पिक्चर देखी थी मिस्टर नटवरलाल, मिस्टर बच्चन का फैन बन गया। मुझे क्या पता था कि मैं उनके साथ उठूंगा, बैठूंगा, उनके लिए काम करूंगा, लेकिन ऐसा मौका दिया जिंदगी ने और वो काम किया। अभी जब हम कोविड की बात करते हैं तो ऑफकोर्स एक ऐसा काम था जिसको 28 भाषाओं में रिकॉर्ड करना था, और वो क्या था? नमस्कार, कोविड-19 अभी खत्म नहीं होगा, इसमें हमारा फर्ज है जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। याद रखिए 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, सर्दी जुकाम बुखार होने पर 107.5 पर संपर्क करें। धन्यवाद। अब इसको भारत की 28 भाषाओं में डब करना था। सोचिए, कोविड में लोगों के पास काम नहीं था और मेरी हालत खराब थी। अब ऐसी बहुत सारे काम मैंने अपनी लाइफ में किए। तो बच्चों, मेक योर फोकस वेरी क्लियर इन लाइफ। जो भी करना है, जो भी अचीव करना है लाइफ में, आप कर सकते हो, और मैंने किया है, इसीलिए बोल रहा हूं मैं आप सबको। तो मैं इसी के साथ आज्ञा लेता हूं, और पुनः यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूंगा सभी का जिन्होंने मुझे सम्मानित किया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।